इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं और पैसों का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है जिससे कि पैसा बढ़ता जाए। आइए देखते हैं हम जो पैसों की बचत करते हैं उस बचत को बढ़ाने के लिए किया गया कार्य ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो जो भी पैसा हम बचाते हैं, सेविंग करते हैं, उस सेविंग को बढ़ाने के लिए हम जो निवेश करते हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इन्वेस्टमेंट करने से व्यक्ति जल्दी अमीर बन जाता है। इसको हम छोटी सी बात से ऐसे समझेंगे कि छोटे छोटे रूप में जब हम छोटी छोटी बूंदे पानी की किसी घड़े में डालते जाते हैं, एक गिलास डालते हैं, आधा गिलास डालते हैं, तो धीरे 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 करते हुए वो घड़ा फुल हो जाता है। पर यहाँ उससे भी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, यहाँ कंपाउंडिंग चलता है। जब आप यहाँ घड़े में एक गिलास पानी या पैसों का डालते हैं तो वो कंपाउंडिंग हो के वही चीज़ साल भर में आपको इंटरेस्ट के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में जो फ़ायदा मिलता है वो बढ़ के और बढ़ता जाता है। इस तरह से कंपाउंडिंग होते होते इन्वेस्टमेंट का पैसा बढ़ता ही जाता है, जो जल्दी से जल्दी आपको अमीर बना देता है। इसलिए जो भी मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि वो इन्वेस्टमेंट को ना रोकें और लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वही आपको जल्दी से जल्दी अमीर बना सकता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जा सकता है, जिससे कि हमारे पैसों को सीढ़ी मिल सके और उस सीढ़ी पर चलकर व्यक्ति जल्दी अमीर बन सके। इन्वेस्टमेंट के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, फिर भी मैं आज आपको कुछ प्रमुख रास्तों के बारे में बताना चाहता हूँ। उन प्रमुख चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। जो प्रमुख चीज़ें जो मिडिल क्लास लोग, हायर लोग और लोअर लोग भी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के जो प्रमुख रास्ते हैं उसमें कुछ पहला रास्ता होगा गोल्ड और सिल्वर, उसके बाद एफडी, बॉन्ड्स, शेयर, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी और व्यापार। ये इन्वेस्टमेंट के मैंने आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए दोस्तों आपको डायरेक्टली बता दिया कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से रास्ते होते हैं जहाँ पे आप पैसा लगा के अपना पैसे को बढ़ा सकते हैं। अब इनमें से हम कुछ जो आपको बताया इन्वेस्टमेंट के तरीके, उनमें से हम कुछ तरीक़ों पे बात करेंगे कि कहाँ आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है मेरे व्यू से। दोस्तों गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, जहाँ पे हर व्यक्ति अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यहाँ पे 8 से 10% साल की आपको ग्रोथ मिल सकती है। उसके बाद शेयर्स बहुत अच्छा रास्ता है, किंतु यह एक रिस्की रास्ता है। यदि आपको शेयर के बारे में जानकारी नहीं है या शेयर्स के बारे में आपको पता नहीं है तो आप शेयर में ना पैसा लगाएं तो ही अच्छा है। पहले शेयर की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, शेयर मार्केट का पूरा सीख लें, फिर अपना पैसा लगाएं। यहाँ पे आप सामान्यतः 11% से लेकर 15% की वार्षिक पैसों की अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब या तो आपने 1 लाख रुपये लगाया है तो आप 12,000 से 15,000 रुपये साल उस पर कमा सकते हैं। उसके बाद एफडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे भारत की 70% या 60% जनसंख्या उसको सबसे सिक्योर मानती है, और है भी, जहाँ पे आपका पैसे डूबने के चांस बहुत कम होते हैं। पर एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, जो हमारी महंगाई की दर के अनुसार कम होता है। जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उस दर से आपकी कमाई वहाँ से नहीं होती है। यदि आप किसी भी प्राइवेट या राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडी करते हैं तो आपको 6.5% से लेकर 9% तक का इंटरेस्ट वार्षिक मिलता है। उसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों प्रॉपर्टी का। यह मेरी नज़र में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट की जगह है। यदि आपके पास लमसम पेमेंट पड़ा है, यदि आपके पास एक साथ ज़्यादा पेमेंट पड़ा है तो आप प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? आप यदि अच्छी प्रॉपर्टी देखेंगे तो अच्छी प्रॉपर्टी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यदि आपने मकान लिया है या कमर्शियल दुकान ली है तो आप ऐसी अच्छी जगह पर अगर यदि ये चीज़ लेते हैं तो उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है 10% 12% की गौर से, साथ ही साथ आपको किराए की इनकम भी चालू हो जाती है। उसके साथ ही साथ दोस्तों प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा आपकी ग्रोथ भी करता है और आपको किराए की इनकम भी प्रदान करता है। यदि आप खेती भी लेते हैं प्रॉपर्टी के रूप में तो वो भी आपको उसकी भी ग्रोथ होती रहती है, प्लस आपको खेती की उपज के रूप में उसमें भी पैसा मिलता रहता है। तो यदि आपके पास लमसम पेमेंट पड़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर उसके पहले पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी अच्छे से निकाल लीजिए और साथ ही साथ प्रॉपर्टी अच्छे प्लेस पे होनी चाहिए। आपको उसकी जानकारी निकालना है कि वो अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ हो सके, उसका पैसा बढ़ सके। उसके बाद एक और तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, व्यापार। यदि आपको व्यापार का नॉलेज है, बिजनेस का नॉलेज है
तो बिजनेस में पैसा लगाना सबसे अच्छी जगह है, पर यहाँ पे आपको उस चीज़ का नॉलेज लेना पड़ेगा, वरना आपका पैसा ख़राब भी हो सकता है। आप दूसरों पर डिपेंड करके बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस जो आप करना चाहते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। फिर यदि आपने उसमें पैसा लगाया है तो आपका पैसा अच्छे रूप में बढ़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपको मैंने प्रमुख रूप बताया, इसमें प्रॉपर्टी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। यदि आपके पास लमसम पेमेंट है, यदि आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ आप कहाँ कहाँ अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ आपका पैसा बढ़ सकता है। गोल्ड, सिल्वर, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, प्रॉपर्टी और व्यापार। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मैं आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर्स कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।